स्वागत है। पहला कमेंट गुलरेज जी आपसे, सुना आपने कमलनाथ जी ने कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया है 2 साल कार्यकर्ता हर दिन 2 नए लोगों को रीति नीति समझा लें। इस पर आपका क्या कहना है गुलरेज जी? मंत्र दिया है और मंत्र का यदि उच्चारण करते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता और ढंग से करते हैं, तन मन धन आत्मा से करते हैं, तो सचमुच कांग्रेस का सफाया बहुत जल्दी हो जाएगा। जितना हम जल्दी चाहते हैं उससे भी कई गुना जल्दी होगा। मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि उन्होंने कहा कि सच्चाई बताएं। सच्चाई बताएंगे तुमको बताना पड़ेगा कि ये जो कांग्रेस है ये 1969 में बनी थी। ये वो कांग्रेस नहीं है जिसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ करता था। ये इंदिरा कांग्रेस, जिसको हम बचपन में कांग्रेस ई कहते थे, जिसको 1969 में असली कांग्रेस का डिवीजन करके, विभाजन करके, संगठन को तोड़कर इंदिरा गांधी ने बनाया था। और आज जो है इंदिरा गांधी की पुत्रवधू और पुत्रवधू विदेशी मूल की पुत्रवधू, उसके बाद उनके जो पुत्रवधू के बच्चे हैं वो संभाल रहे हैं। इसका कांग्रेस से, गांधी वाली कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। फिर यह भी बताएंगे कि अभी तक उनको इतना झूठ परोसा गया कि कांग्रेस पार्टी ने देश को आजादी दिलाई, लेकिन अभी कांग्रेस के जो प्रवक्ता आपके साथ बैठे होंगे, मैं उनको ओपन चैलेंज देता हूं कि इस इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर बैठकर एक ऐसे कांग्रेसी का नाम बता दे जो आजादी के लिए फांसी का फंदा चूमा हो, ढूंढते नहीं मिलेगा, तो बहुत अच्छा है। ये सब भी बताए वो। फिर ये भी बताए वो कि कांग्रेस से किस प्रकार से इस देश के 2 टुकड़े कर दिए थे, भारत माता के 2 बाजुओं को काट दिया था, यह भी बताना पड़ेगा उनको। फिर एक बात ये देखिए ना कि ये जो विभाजन करने की आदत है उससे कमलनाथ जी अभी भी बाज नहीं आ रहे। सही कहती थी इंदिरा गांधी कि ये मेरे तीसरे बेटे हैं। इन्होंने बात करते करते भी कह दिया कि महाराष्ट्र के लोग तो बड़े चतुर होते हैं, बहुत तेज तर्राट होते हैं मध्य प्रदेश वालों के हिसाब से, तो महाराष्ट्र वालों को मध्य प्रदेश वालों में इन्होंने विभाजन किया। तो ये हमेशा विभाजन करते हैं, यह भी बताया जाएगा। तो इससे होगा क्या कि कांग्रेस का अंत और कांग्रेस मुक्त भारत की जो परिकल्पना है, जितनी जल्दी हम चाहते हैं उससे भी कई गुना ज्यादा तेजी से होगी, उससे भी कई गुना तेज होगी, कई गुना ज्यादा रफ्तार से होगी, बहुत जल्दी होगी। तावरे जी हमारे साथ में जुड़ गए कांग्रेस की ओर से। प्रवक्ता अमित जी स्वागत है आपका। और कमलनाथ जी का बयान आपने भी सुना होगा, आप ही लोगों के लिए मंत्र दिया उन्होंने, और वो कह रहे हैं गुलरेज जी कि मंत्र का सही उच्चारण कर लेंगे तो इससे भी जल्दी सरकार मतलब बनना तो दूर है, बन ही नहीं पाएगी, उनका कहना है। वो कमलनाथ जी ने जो बात की कि हर दिन 2 लोगों को कांग्रेस की रीति नीति समझानी, सच्चाई समझानी है, कैसे हो पाएगा? सरकार कैसे बनेगी इससे आपकी? जी अमित जी। जी अमित जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं आपका प्रश्न, हाँ बोलिए जी जी। मैं आपका प्रश्न नहीं सुन पाया। हाँ अमित जी, कमलनाथ जी ने आज अपने संबोधन में ये कहा कि अगर 2 साल तक कांग्रेस के कार्यकर्ता हर दिन 2 नए लोगों को पार्टी की रीति नीति बताएं, यानी पार्टी से जोड़ें, सच्चाई बताएं, जिनकी आंख बंद है, कान बंद है, उनको बताएं कि क्या चल रहा है, कौन से मुद्दे इस वक्त, तो 2 साल में आपकी सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता, ये कहा है कमलनाथ जी ने। कैसे होगा अमित जी, हम समझना चाहेंगे। देखिए, निश्चित तौर पर माननीय कमलनाथ जी देश के सबसे वरिष्ठ नेता हैं और मध्य प्रदेश के कांग्रेस के सर्वोच्च और सर्वमान्य नेता हैं। और 2018 में हमने उनके नेतृत्व में 3 बार की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घर बिठा दिया था। और एक बहुत ही बड़े गर्व का विषय है, ये गौरवान्वित हूँ मैं कि मैं एक ऐसी पार्टी का सदस्य हूँ जिसका एक अपना आजादी की लड़ाई में एक इतिहास रहा है। हर एक प्रधानमंत्री की यदि हम बात करें, चाहे जवाहरलाल नेहरू जी की बात करें, लाल बहादुर शास्त्री जी की बात करें, इंदिरा जी की बात करें, ऐसे हर प्रधानमंत्री जी के ऐसे ऐसे योगदान है इस देश के लिए, ऐसे ऐसे कार्य हैं जो शायद हम अभी तक जो हमारे युवा हैं वो नहीं जान पाए हैं। तो माननीय कमलनाथ जी ने जो कहा है, एक एक कार्यकर्ता नेता कमलनाथ जी के नेतृत्व में तैयार है, और जो उन्होंने कहा है एक एक व्यक्ति जो है 2 लोगों को तक से हमारे इस गौरवान्वित इतिहास को पहुंचाएगा। और इस देश में जो अभी एक झूठ फैला रही है, जो हरदम यदि हम देखें सोशल मीडिया का दुरुपयोग जो हो रहा है कई पार्टियों के द्वारा, उस पार्टी का जो है बेनकाब करने की जो आज कहा है वो हम करेंगे। और निश्चित तौर पर 2023 में फिर से एक बार जो है वो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार जो है मध्य प्रदेश को वापस मिलेगी। हेलो,
क्या वाकई से कांग्रेस की सरकार बनने का रास्ता खुलेगा? क्या जो दो नए लोगों को पार्टी से हर दिन जोड़ने की बात कह रहे हैं कमलनाथ जी, क्या इतना आसान है कांग्रेस में सब चीजें? जी राजेश जी। की बात यह है कि आज जो 9 अगस्त है ये आदिवासी दिवस है ही नहीं, ये मूल निवासी दिवस है और इसको पूरे देश में यह आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन आदिवासी एंड मूल निवासी। दूसरी बात ये थी कि ये जो कमलनाथ जी ने कहा है ये वाकई सही कहा है, किसी भी पार्टी का सिस्टम यही होना चाहिए और उसके लिए एक बहुत जबरदस्त कैडर की जरूरत होती है जो शायद कांग्रेस कभी तैयार नहीं कर पाई और वो कैडर जो है चाहे वो कम्युनिस्टों के पास है या फिर बीजेपी के पास है, तो वो कैडर जो है उसकी जरूरत चाहे सेवा दल ने कोशिश की थी पर उस स्तर पे नहीं हो पाया काम। अब दूसरी बात ये है कि अगर हम समझाएंगे, अभी क्या हुआ है सोशल मीडिया इतना हावी हो गया है और आपने देखा होगा कि करीब दर्जन भर से भी ज्यादा ऐसे स्टार हो गए हैं जिनको कोई नहीं जानता था आज से 5-6 साल पहले। आज उनके जिस घर में जाओ उस घर में मोबाइल पे उन्हीं का भाषण चल रहा है। तो क्या हो रहा है कि वो सिर्फ उनका एक ही काम है, एजेंडा है कि कांग्रेस को एक्सपोज करना, कांग्रेस की ये बताना कि चाहे इमरजेंसी बताना, चाहे पार्टीशन बताना, चाहे चीन का हिस्सा कैसे गया, चाहे पाकिस्तान के 93,000 लोगों के बदले में अपन अपने कुछ 100 लोग नहीं ले पाए, ये सारी बातें अब वो सच है गलत है वो एक अलग बात है, वो एज ए जर्नलिस्ट हमें नहीं बोलना चाहिए पर उनका दिन भर एजेंडा ही ये है। अब उसके बाद क्या हुआ है, ताशकंद फाइल्स एक फिल्म आई, जो उस फिल्म को देख लेगा भले उसमें नाम किसी का नहीं लिखा है पर उसके बाद आपके फिर कुंवर नटवर सिंह की किताब वन लाइफ इज नॉट इनफ में जो उन्होंने बाबर की समाधि वाला जो किस्सा लिखा है, अगर वो सब चीजें लोग देखेंगे, आज का युवा पीढ़ी जो है उसके हाथ में मोबाइल है, उसके हाथ में स्मार्टफोन है, हम उसको कुछ भी बोल नहीं सकते हैं और ऐसा नहीं है कि हमने कुछ भी बोल दिया वो मान लेगा, क्रॉस चेक करेगा और क्रॉस चेक करेगा वो सारी चीजें सही लगेंगी जो इनके विरोधियों ने बताई हैं। और अगर अच्छी कांग्रेस ने बहुत सारे अच्छे काम किए होंगे पर क्या होता है कि अगर वो जो छोटी छोटी चीजें जितनी बातें अभी हमने आपको गिनाई, अगर ये बातें जैसे ही एक युवा के सामने जाती हैं तो उसका एकदम से डिस्ट्रैक्शन हो जाता है और यही कारण है, मतलब ये जो डॉक्टर गोलरेज ने अभी एक बात कही कि उस बात में कहीं ना कहीं वो दिख रहा है कि जैसे आप बोलोगे क्या उससे, आपने बोला हम सेक्युलरिज्म पे चलते हैं, आपने बोला कांग्रेस सेक्युलरिज्म पे चलता है, तो वो एकदम से बोलेगा कि आपका फिर केरला में मुस्लिम लीग के साथ क्यों गठबंधन हो गया, असम में AIUDF के साथ कैसे गठबंधन हो गया अजमल वाली पार्टी के साथ। तो ये सारी समस्याएं जब आएंगी उसके जवाब नहीं मिलेंगे जो बोलने जाएगा। नहीं, वो कांग्रेस तो महंगाई की बात उठाएगी, किसानों की बात उठाएगी, फिर नहीं महंगाई और कांग्रेस तो देखिए उसके ऊपर भी आज की युवा पीढ़ी के पास सारे जवाब हैं। आज आपको बताएं, हमने खुद एक डिबेट करवाया था, उसमें कांग्रेस बीजेपी के नेता भी थे, कुछ अच्छे पत्रकार थे, अच्छे इंटेलेक्चुअल्स थे। हमने उनसे सिर्फ किसान बिल की कमजोरी बताई, किसान बिल की कमी हमें कोई नहीं बता पाया, बस उन्होंने कहा कि जिस तरीके से इन्फोर्स किया गया है विश्वास में बिना लिए कर दिया गया। अब आप परेशानी समझिए, पेट्रोल वाला या जो भी मसले हैं ना, आज पता है आदमी क्या कह रहा है कि बीजेपी का जो सोशल मीडिया का और या फिर जो IT सेल का काम ज्यादा जबरदस्त है। उन्होंने एक नया फॉर्मूला दे दिया, छोटा सा एक फेसबुक पे चला दिया कि आप अगर इतने रुपए लीटर महंगा हो गया है तो एक महीने में आपके ऊपर इतना खर्चा आ रहा है। हाँ, वो पूरे डिटेल आ जाती है। हाँ, इसके बदले में नहीं, लेकिन फिर भी अगर कार्यकर्ता हिम्मत करता है, जाने की कोशिश करता है, बात करता है, तो नहीं लगता कि कुछ तो भाई जो महंगाई का मारा है या जो तमाम मुद्दों का मारा है, हर आदमी नहीं इतने तर्क वितर्क कर पाएगा। भाई जो गांव का आदमी है, किसान आदमी, क्या कहा कमलनाथ जी ने कि MP का आदमी बड़ा भोला होता है, महाराष्ट्र के तो बड़े तेज होते हैं, उन्होंने ये बात भी जोड़ दी। अपने भोला कोई भी नहीं है दिपेश जी, आपको बताएं गांव के लोगों पे जब हम लोग सर्वे करने जाते हैं ना कि कौन जीतेगा तो पता नहीं चलता है सरपंच तक का, विधायक में छोड़ दीजिए, और जब रिजल्ट आ रहा तभी पता चलता है कि ये जीता है। अब कोई भोला नहीं रहा है, सब समझदार हो गए हैं और सबको समझ आ गई है कि क्या होती है और यही एक चिंता की बात है राजनीतिक लोगों के लिए। चल, तो अमित जी सुना आपने, राजेश जी कह रहे कितना आसान नहीं होगा लोगों को अपने शीशे में उतारना, या गुलरेज जी भी यही कह रहे थे कि क्या बताएंगे आप, जो बताएंगे वो आपके खिलाफ जाएंगी बातें। गुलरेज जी को जोड़ रहे हैं, फिर आप अमित जी जवाब दीजिए। जी गुलरेज जी का ऑडियो। हाँ जी, अमित से मेरा भी एक प्रश्न पूछना जी, जी, जी। अभी आप कह रहे थे, अमित जी भी कह रहे थे कि इनकी जो पार्टी है उसका आजादी में भी बहुत बड़ा हाथ है। एक ऐसे कांग्रेसी का नाम बता दो जिसको अंग्रेजों ने फांसी पे चढ़ाया हो।
नहीं ठीक है, देखिए आजादी की बात या वो मुद्दे तो नहीं बात उठाएंगे। करते ना, हाँ ये तो प्रवक्ता है ना, इनको हाँ। मालूम होगा ठीक है पार्टी का जी। आधिकारिक प्रवक्ता है। अमित जी क्या जवाब देना चाहेंगे गुलरेज जी को और राजेश जी जो कह रहे हैं कितना आसान नहीं होगा रोज दो लोगों को अपने बारे में बताना। जी अमित जी, चलिए लगता है अमित जी से हमारा संपर्क, जी अमित जी आप सुन पा रहे हैं? लगता है उनसे हमारा संपर्क टूट गया, दोबारा हम कोशिश करेंगे। हाँ अभी उनको सांप सूख जाएगा। अच्छा नहीं लेकिन राजेश जी राजेश जी अगर ये मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि ठीक है वो तो आपने पूछ लीजिए, राजेश जी आप पत्रकार हो ना, बीजेपी हो पीएचडी हो, एक कांग्रेसी का नाम बता दो जिसको अंग्रेजों ने फांसी पे लटकाया हो। जी खैर लेकिन राजेश जी पीएचडी मुझे मालूम है। हाँ हाँ जी राजेश जी तो लेकिन अगर फिर भी वो कोशिश ये कर रहे हैं जज्बा पैदा करने की कि जाइए दो लोगों को जोड़िए, अगर वाकई ऐसा कुछ होता है क्या इसके अलावा और क्या दिक्कत है? आपको लगता है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता क्यों मोटिवेट होगा या भी वाकई क्या उत्साह में उतरेगा? हमारे पास भी 80-85 विधायक हैं, उसको क्या उम्मीद रहेगी कि भाई 40 विधायक पाना कोई बड़ी बात नहीं अगर हम ठीक से मेहनत कर लें? यानी वो मंत्र दे रहे हैं और ये काम भी है पीसीसी चीफ का। जी नहीं दिवेश जी, उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी आपको बताएं कि जैसे जैसे आप बोलेंगे ना, समझाने जाएंगे, तर्क वितर्क बाई चांस होते हैं तो उसमें नुकसान ज्यादा है, फायदा कम है। आप तो महंगाई और ये गरीबी हटाने के नाम पे वोट ले लो, ज्यादा अच्छा है बजाय समझाने के। समझाने में ज्यादा खतरा है, ऐसा हमें क्लियर दिख रहा है खतरा। मतलब कोई हमें समझाने आएगा या हमारे बेटे को समझाने आएगा या हमारी पत्नी को समझाने आएगा तो वो मोबाइल लेके बैठ जाएगी, वो 25 बार से पूछती जाएगी कि अच्छा ये क्यों हुआ, नटवर सिंह क्यों, बाबर की आपने ग्रेव पे क्यों सर झुकाया, है ना? आप बताइए, बाबर की ग्रेव पे सर झुकाने का कोई डॉक्टर गुलरेज भी या कोई भी हमारे यहाँ का जो इंडियन मुस्लिम कोई खुश होगा उस बात के लिए? कभी नहीं होगा। रीढ़ की हड्डी में खुजली होती है सुन के भी। तो इसलिए दिवेश जी जो चिंता की बात है ना, और आपको बताएं सेक्युलरिज्म इनका ये है कि आपने जो सेक्युलरिज्म जो केरला में जो आपने जिसके साथ में गठबंधन किया, आसाम में गठबंधन किया, और आप बीजेपी को कह रहे हो आप कम्युनल हो, तो वो तो देखिए उनका तो एजेंडा पहले दिन से क्लियर था कि हम धारा 370 हटाएंगे, हम राम मंदिर बनाएंगे, हम कॉमन सिविल कोड लाएंगे। वो तो हर अपने एजेंडा में लिख के दे रहे हैं ना, वो कोई झूठ थोड़ी बोल रहे हैं या कोई ऐसे काम नहीं कर रहे। इसलिए बीजेपी जो है सफल हो जाती है क्योंकि जो वो कह रही है वो कर रही है। अब वो थोड़ी बहुत जो समस्याएं, जो रास्ते से भटकना या जो भी हुआ है, अभी कुछ दिनों से लोग नाराज चल रहे हैं बीजेपी से भी, चाहे वो भागवत जी ने कहा हो चाहे मोदी जी ने कहा हो, कुछ लोग नाराज हैं, ऐसा नहीं है कि नाराज नहीं है, पर वो उन्हीं बातों पे नाराज है जिन बातें उन्होंने बोली थी और उसके खिलाफ उन्होंने बयान दिया, बस इस बात पे नाराज हैं। लेकिन ऐसा कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है जो आपने कहा कि भाई आपने चाइना का इतना बड़ा हिस्सा छोड़ दिया और आपके ही सांसद ने बोला था कि मेरे सर पे बाल नहीं है तो क्या मैं सर काट दूं क्या? जब नेहरू जी ने बोला था कि ये तो बंजर इलाका था, गिलगिट बाल्टिस्तान बंजर इलाका था, चला गया तो चला गया, तो उन्होंने कहा था कि मेरे सर पे बाल नहीं है तो क्या मैं सर काट दूं क्या? तो ये सब चीजें अब रिकॉर्ड पे है, सारी चीजें आप तो YouTube पे ऑन करो, जैसे ही आप बोलोगे वो सांसद का नाम लिखा हुआ वो वीडियो सामने आ जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या गुलरेज जी इतिहास में जो हुआ सो हुआ, लेकिन युवा वर्तमान की भी तो बात करेगा ना कि भाई कहाँ है रोजगार, महंगाई का क्या है, पेट्रोल डीजल का क्या रेट है, किसान क्यों सड़क पर बैठा है, आज आतंकवादी तो अभी भी घटनाएं हो ही रही हैं, कहाँ नक्सलवाद खत्म हो गया, कहाँ वो अच्छे दिन हैं। भाई मैं कांग्रेस से जो बात जो उठती है, जो वो मुद्दे उठाती है आप लोगों के सामने, मैं वो रख रहा हूँ। तो फिर और अगर देखिए इसी तरीके से 18 में आपने हल्के में लिया था शायद कांग्रेस को और वो आपसे ज्यादा सीटें ले आई थी, अगर कमलनाथ जी की बात काम कर गई, कार्यकर्ताओं को लगा कि वाकई दो लोगों को रोज जोड़ लिया जाए, भाई ये मतलब खरगोश और कछुए वाली बात है। फिर खरगोश कोई ना समझे अपने आप को, भाई अगर कछुआ गति से चले, ऐसा ना हो कछुआ आपसे आगे निकल जाए। गुलरेज जी नहीं, हम तो अपने आप को कछुआ ही समझते हैं, इसलिए हम 24/7 365 डेज काम करने वाली एक वेल ऑयल्ड वेल एजुकेटेड मशीनरी है जो हमेशा काम करती रहती है, चाहे चुनाव के लिए या फिर अपने पार्टी के विस्तार के लिए, पार्टी की विचारधारा को और पोषित करने के लिए, पल्लवित करने के लिए। लेकिन आप तो कह रहे हैं ना कि आतंकवाद डेफिनेटली कम हुआ। आप सोचिए ना कि यूपीए के कालखंड में हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आतंकवादी पकड़ाते थे, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बम विस्फोट होते थे, अब कश्मीर में तक कम हो गए हैं। इक्का दुक्का जो कश्मीर में चीजें हुई 7 साल में, उसका आप कोई भी आतंकवादी बड़ा हमला नहीं बता सकते देश के अंदर सिवाय कश्मीर के, जो पुलवामा में हुआ था।
आप ये देखिए कि चाहे देश की प्रोग्रेस की बात हो, अंतर्राष्ट्रीय स्टेज पर देश को आगे ले जाने की बात हो, उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। और जनता समझती है कि पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े हैं, उसके पीछे जो इकोनॉमिक कोलैप्स हुआ है बिकॉज ऑफ कोविड-19 और सब्सिक्वेंट जो 2 वेव्स आई लॉकडाउन हुए, वो समझती है। अन्यथा जनता जो होती है वो सड़क पर आती है। आज जनता हमारे साथ इसलिए खड़ी क्योंकि जनता देखती है किस प्रकार से वैक्सीनेशन ड्राइव चली जा रही है, किस प्रकार से किसानों को पैसा दिया जा रहा है, किस प्रकार से लगातार रिफॉर्म किए जा रहे हैं, किस प्रकार से दंगा मुक्त भारत बनाया गया है, तो ये किस प्रकार से हाईवेज के जो बड़ा विशाल का जाल दिखाए है, तो जनता देखती है, उसके बाद ही प्रतिक्रिया करती है। जनता चुप इसलिए रहती है कि हमारे साथ है। जनता हमको चाहती है कि हम काम करें, इसलिए काम करने देना चाहती है। वरना याद कीजिए आप कि यूपीए के कालखंड में जब कुछ भी होता था तो जनता सड़क पर क्यों आ जाती थी, क्योंकि जनता ऊब चुकी थी। अभी जनता ऊबी नहीं है, जनता प्यार कर रही है। जनता देख रही है कि एक पार्टी जो है वह काम कर रही है, एक प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं और देश को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए जनता हमारे साथ। डॉक्टर संदीप सबलोक हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। और जो कमलनाथ जी मंत्र दे रहे हैं, हमारे साथ राजेश जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार गुलरेज जी भी हैं। गुलरेज जी कह रहे हैं कि आप सच्चाई बताने जाएंगे तो जितने वोट मिलते हैं उतने भी नहीं मिलेंगे अपनी, अगर आप सच्चाई या पार्टी की रीति नीति बताएंगे। और राजेश जी भी कह रहे हैं कि भाई युवा बहुत समझदार है, या आप लोगों को क्या और कैसे समझाएंगे, जिस मुद्दे पर आप बात करेंगे वो कहीं उल्टा ना पड़े। तो ऐसे में क्या स्ट्रेटेजी रहेगी आपकी डॉक्टर साहब? दिपेश, अभी तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा भयभीत है और वह कांग्रेस के रुख को भांप रही है, प्रदेश और देश की जनता के रुख को भांप रही है। कांग्रेस की अपनी एक विरासत है, कांग्रेस की अपनी एक संस्कृति है जो हमारे देश की सामाजिक और राष्ट्रीय संस्कृति भी है। और कमलनाथ जी ने जो बात कही है कि वो लोगों को जाके और कांग्रेस की रीति नीति के बारे में बताएंगे, तो कांग्रेस की रीति नीति के बारे में बताने का आशय ये नहीं कि हम चुनाव प्रचार करेंगे या पार्टी का प्रचार करेंगे। कांग्रेस ने जिस विरासत के साथ देश को आजाद कराने का काम किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत जिस तरह से आज मजबूत बुनियाद पे खड़ा हुआ है, हम उस बुनियाद को बताने का प्रयास करेंगे। हम उस बात को बताने का प्रयास करेंगे किस तरह से अभाव में जूझता हुआ हमारा भारत जब आजाद हुआ था तो हमने किस तरह से समृद्ध भारत की ओर उसको ले गए, ना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरह लोगों की जेब काटने, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने और लगातार जो खाद्य पदार्थों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं उसको विकास का माध्यम बताने की कोशिश कर रहे हैं। आज पूरे देश में युवा बेरोजगार है, आज पूरे देश में मजदूर के पास मजदूरी नहीं है। जिस मनरेगा को भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का जीता जाता मकबरा कहती थी, वही मनरेगा आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार मजदूरों के लिए जीवन रेखा बन के काम कर रही है। तो मेरा कहने का बड़ा स्पष्ट आशा है कि कांग्रेस ने जो कार्यक्रम शुरू किए थे आजादी से लेकर आज तक, हमने इतने बड़े बड़े कार्यक्रम इस देश को दिए हैं, इस देश को हमने विकास की मंजिलें दी हैं। हम उन बातों को लेकर जनता के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि इन 6 सालों में आपने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में क्या पाया? मात्र हिंदू मुसलमान का नाम पाया, मात्र आपने गौ माता और गंगा का नाम पाया, मात्र आपने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नाम पर देश और भाई से भाई को बांटने की विचारधारा को पाया। कांग्रेस इस बात को लेकर जनता के बीच जाएगी और ये बात मध्य प्रदेश की और देश की जनता जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी केवल झूठे नारों और झूठे वायदों के साथ सरकार चलाने वाली पार्टी है। और जिस तरह से हम 2018 में डबल बहुमत के साथ आए थे, लेकिन मक्कारी बेईमानी खरीद फरोख्त और नोट तंत्र से लोकतंत्र को कुचल दिया गया। इस लोकतंत्र को फिर से हम पुनर्स्थापित करने के लिए जनता के बीच में जाने के लिए तैयार बैठे हैं और हम जनता के बीच जाकर मध्य प्रदेश में और देश में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करेंगे। हम देश में एकता, अखंडता और भाईचारा जो भारतीय जनता पार्टी नष्ट करना चाहती है उसे एक बार फिर से खड़ा करने का काम करेंगे। यही कमलनाथ जी का संदेश है और यही कांग्रेस की विचारधारा है। जी, जल्दी से गुलरेज जी इनका जवाब। ठीक है, भाषण अच्छा दे रहे थे ये, लेकिन मैं इनसे अनुरोध करता हूं कि माननीय कमलनाथ जी को जरा एयर कंडीशन कमरे से बाहर निकाल के जनता के बीच में तो भेजो। मालूम पड़ जाएगा कि जनता आपसे कितना चिढ़ती है, कितना गुस्से में है। ये उसी कमलनाथ जी की बात कर रहे हैं ना, ये जो अभी आदिवासियों को भड़काने की कोशिश कर रहे थे, ये उसी कमलनाथ जी की बात कर रहे हैं जो तोड़ो और राज करो की बातें पे विश्वास करते हैं। जो वही कमलनाथ जी है ना जिनके ऊपर 1984 का
जो मुंह काला है 84 के दंगे करवाने के लिए। तो आप कैसी बात करते हैं? भारत जो है पुरअमन जी रहा है, भारत सुकून से जी रहा है, तरक्की कर रहा है। आज मध्य प्रदेश का किसान आइडियल किसान बन ठीक है। चुका है। पूरे भारत पे सबसे चल। ज्यादा गेहूं का उत्पादन हम कर रहे हैं, चल। सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन ठीक आफ्टर है। पंजाब हम कर रहे हैं, प्रोक्यूरमेंट सबसे ज्यादा हम कर रहे हैं। आपने देखा नहीं जाता है, इसलिए इस प्रकार की बातें करता हूं। लेकिन मैं कह रहा हूं, आप जाए अपनी विचारधारा बताएं, ठीक अपना है। इतिहास बताएं, जनता जूते मारेगी जूते। ओ ये बड़ा कमेंट, ये गलत बात है जी। सब लोग जी क्या कहेंगे, जल्दी से वो ऐसी टिप्पणी करें। ये जूतों की बात करते हैं, लातों के भूत हैं, ये लातों से मानते हैं। हाँ तो बिल्कुल ना, आपको तो अभी लातों के भूत ही आपको लाते बताएंगे। अभी खाली कहाँ है, अभी गल्ला अरे, शुरू अरे, होंगी हाँ। आज भारतीय जनता पार्टी पर, आपके तमाम नेताओं को। आप जाइए तो जनता के बीच में, एमडी सेवक को भेज के आप लोग लोगों को मारने का सौदा करते हैं। आप लाखों के जापानी हैं, लाखों के सौदागर हैं आप लोग। अरे राहुल गांधी वाली सुकन्या कहाँ है? लेडीज राहुल गांधी की आप बात करते हैं, आप अपने आप को देखिए। चलिए। आपके भारतीय जनता पार्टी में खैर एक भी खैर, हमें लगता है हम मुद्दे से भटक गए, राजेश जी माफी चाहूंगा, आपका लास्ट कमेंट नहीं ले पा रहा हूँ। शुक्रिया डॉक्टर संदीप, सब लोग आपका, गुलरेज जी आपका शुक्रिया, राजेश जी आपका शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए घमासान शुरू होना है, लेकिन क्या कमलनाथ जी